हेलो। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने स्टार्ट करना है। हमने लास्ट क्लास में ये बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, उसकी हमने डेफिनेशन बोली थी कि पास्ट में किया हुआ काम हमें प्रेजेंट में रिलेट करना होता है, तो हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे एक एग्जांपल था कि आई हैव रिटन 2 बुक्स। ठीक है, सिंस 1999। ठीक है, हमने ये बोला था कि पास्ट में किया हुआ काम प्रेजेंट में रिलेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक, तो जैसे आई हैव रिटन 2 बुक्स सिंस 99। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमने 2 किताबें लिखी हैं। कब से? 1999 से लेकर अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ 2 किताबें लिखी है। ठीक है, अब ये पास्ट में क्यों हुआ, कैसे रिलेट होता है, ये क्या है, 99 पास्ट का है। ठीक है, ये जो सिंस है, ये तो हमने कोई पास्ट का क्या लिखा है, टाइम लिखा है। अगर हम पास्ट की घटना को ही लिख देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म लेगा। जैसे आई हैव रिटन 2 बुक्स सिंस, यहाँ तक तो सेम रहेगा। कब से? 1999 से। इसका मतलब हम 1999 से पहले कहीं और थे, अब हम 1999 में कहीं और आए हैं, तो हमने वहाँ से लिखना चालू किया। तो हम ये लिख देंगे सिंस आई केम टू दिल्ली। ठीक है, इसका मतलब मैंने 2 किताबें लिखी हैं जब से मैं दिल्ली आया हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है, और ये क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो हम बोलते हैं अगर बीच में सिंस आता है, तो इसके बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो सिंस से पहले क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, हम ये बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर सिंस और फिर पास्ट इंडेफिनिट, ये होता है इसका मेन। ठीक, तो आज हमने बात करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे हेल्पिंग वर्ब में? हम वर्ब में क्या करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का इस्तेमाल करते थे सिंपल के लिए। ठीक है, नेगेटिव हो जाता तो हम किसका यूज़ करते थे, डू या डज का इस्तेमाल करते थे। डू सिंगुलर प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए। ठीक, ये इंडेफिनिट है। कॉन्टिन्यूअस में हम किसका इस्तेमाल करते थे, इज, आर, एम प्लस वर्ब में हम आईएनजी का इस्तेमाल करते थे कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यही करते हैं।
तो ये हमारी होगी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। तो जो हमारा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू, डस, इज, आर, एम, हैज़ और हैव। ये हमारी थी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक, हमने बात करना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी भी हेल्पिंग वर्ब सेम होती है, हैज़ या हैव। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव प्लूरल के लिए। आई के साथ भी हम हैव का ही यूज़ करते हैं। ठीक, प्लस इसमें क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट बनाने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन, क्योंकि ये जो सारी है ये बी की फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी की फॉर्म क्या? बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हैज़, हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आई एन जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये जो हैज़ या हैव है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट को। किसको? प्रेजेंट को। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स बीन किसको रिप्रेजेंट करता है? परफेक्ट को। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, किसका? आई एन जी का इस्तेमाल किसको दिखाता है? कॉन्टिन्यूअस को। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस को। तो इसी से मिलकर बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो, प्लस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। क्या? इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्या स्ट्रक्चर? ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, प्लस सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, प्लस वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये हमारा मेन होता है। बस हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस। अब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज़ है, प्रेजेंट को दिखाता है, हैज़ या हैव। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट को दिखाता है। परफेक्ट के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये इट मीन्स बीन, तो हम बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें कॉन्टिन्यूअस भी दिखाना है तो हम क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ये हो गया हमारा परफेक्ट। अब हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आई एन जी का। ठीक है, इसका इस्तेमाल हो गया। तो हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो ठीक है। अब जो इसमें मेन हमारा होता है वो होता है सिंस या फॉर होता है। ठीक है, प्लस टाइम होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा होता है। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस या फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सिंस और फॉर है, सिंस या फॉर है, इसका क्या रोल होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है से। क्या होता है? से। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये होता है हमारा। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या बनेगा? यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग और क्या आएगा? हैव, आई के अकॉर्डिंग। आई हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग या स्टडीइंग। ठीक है, स्टडीइंग।
आई हैव बीन स्टडिंग या रीडिंग। ठीक है, अभी हमारा क्या है, सिंस या फॉर लगाना में। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस या फॉर। तो सिंस का यूज़ हम किसके लिए करते थे, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते थे। ठीक है, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या आप बोल सकते हो या स्पेसिफिक ऑफ टाइप के लिए यूज़ करते थे। सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। वहीं फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंस में क्या क्या आता था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंस में क्या आता था हमारा, सिंस में हमारा आ जाता था डे। ठीक है, क्या आता था हमारा, डे। डे में क्या आ जाता है हमारे, एक दिन में टाइम आता है। ठीक है, डेट भी आती है डे में, ईयर्स भी आता है, मंथ भी आता है। क्या, ईयर भी और मंथ भी, यही आता है, मंथ के नहीं हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 15 अगस्त, सिंस जनवरी, सिंस 1947, ये बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, पार्ट ऑफ अ डे। क्या, पार्ट ऑफ अ डे। पार्ट ऑफ अ डे में क्या आता है, मॉर्निंग हो गया, नाइट हो गया, डॉन हो गया, ठीक है, डस्ट, ये सब हो जाते हैं। तीसरा क्या आता था हमारा, स्टेज ऑफ लाइफ। क्या, स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ, तो स्टेज ऑफ लाइफ में क्या होता है, जैसे हमारा बचपना होता है तो हम उसे बोल देते हैं चाइल्डहुड, अडल्टहुड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कोई इवेंट होता है। क्या, कोई इवेंट हो गया हमारा, जैसे मैरिज हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सारे हो जाते हैं, या हम इसे इवेंट को हम बोल सकते हैं ओकेज़न। ठीक है, ओकेज़न, यही हम बोलते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमारा सिंस का हो जाता था। फॉर का क्या होता था, फॉर को हम बोलते थे इनडेफिनिट ड्यूरेशन। ठीक है, या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये हम बोलते थे। तो इसमें जो हमारा बचता था, हमने ट्रिक बताई थी, जिसमें एस जुड़ जाता है उसे हम बोलते हैं। जैसे डे में क्या आता है, वीक्स, तो हम बोलते हैं कि 2 वीक्स, 2 ईयर्स, 2 मंथ्स। ठीक है, ये सब होता था, तो हमारा ये फॉर के लिए यूज़ होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा है 2 आवर्स, क्या है, 2 आवर्स। अभी न जाने 2 घंटे कौन से, जो हमें फिक्स नहीं पता है, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का। तो हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर के पास। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब आई हैव बिन रीडिंग या स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। जैसे कि कोई हमें काम दे के चला गया है। ठीक है, जैसे कि हमें कोई काम दे दिया, हमें किसी ने कोई काम दिया है, उस काम को हमें करना है। मान लो हमें कोई वर्क दिया गया है, ठीक है, 4 घंटे के लिए, 4 घंटे के, ये टोटल काम कितने घंटे में ख़त्म करना है, 4 घंटे में। इस काम को हमें 4 घंटे में ख़त्म करना है। तो हमें कोई दे के चला गया और उस काम को हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमने ये 1 2 3, ये 4 घंटे हो गए। हमने अभी इतना ही पार्ट कंप्लीट किया है। कितना, इतना ही पार्ट कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर हमने इतना पार्ट कंप्लीट किया तो अभी रेस्ट ऑफ पार्ट क्या है, बचा हुआ है। ठीक है, आ गया कोई, बोला कितना काम हुआ है, तो हम बोलेंगे कि आधे तो हमने रख दिए, बाकी जो बचा है वो हम रख रहे हैं। तो हम बोलेंगे हम 2 घंटे से काम कर रहे हैं, अभी जो 2 घंटा बचा है उसे हमें करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या बनती है, क्या, डेफिनेशन, डेफिनेशन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या बन जाती है कि अ पार्ट ऑफ एन एक्शन is partially completed and rest of part is still going on। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो डेफिनेशन बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की,
उसकी डेफिनेशन ये होती है, अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज पार्शियली कंप्लीटेड एंड रेस्ट ऑफ पार्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, इज स्टिल गोइंग ऑन मतलब किसी काम का कुछ भाग हमने कंप्लीट कर लिया है और कुछ भाग उसका पड़ा है जो कि अभी वो चल रहा है। ठीक है, तो इसकी जो मेन पहचान होती है सेंटेंस में, ये जो सिंस और फॉर लगा है ना, तो ये से को ही हम सिंस या फॉर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसके हम पहचान ये लिख लेते हैं कि वाक्य के अंत में मतलब बीच में क्या आता है, से रहा है, ऐसे ही रही है, रहे ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो ये हमारा पहचान हो जाता है। तो इसे समझकर वो ज़्यादा सही रहेगा, पहचान रटने से नहीं होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज पार्शियली कंप्लीटेड एंड रेस्ट ऑफ पार्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, किसी काम का कुछ भाग कंप्लीट हो चुका है और कुछ भाग जो बचा पड़ा है वो अभी चल रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, जैसे एक एग्जांपल कि अध्यापक सुबह से हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अध्यापक सुबह से हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, अध्यापक हमें सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे टीचर्स हैव बीन क्या, टीचर्स हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टीचर्स हैव बीन टीचिंग टू अस, कब से, सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अध्यापक सुबह से हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो टीचर्स हैव बीन टीचिंग अस इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक है, या टीचर्स हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू अस सिंस मॉर्निंग। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, टीचर्स हैव बीन टीचिंग अस इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक, सिंस मॉर्निंग दोनों सही होते हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा, हम 1 घंटे से मैथ्स नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ये नेगेटिव है हमारा, तो इसमें क्या होता है, वी हैव नॉट बीन स्टडीइंग मैथ्स फॉर एन आवर। ठीक है, हम 1 घंटे से मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो नॉट का यूज़ कहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, ING प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हमारा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का। को 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हम क्या बोल देंगे, आई हैव नॉट बीन
टीचिंग यू फॉर एन आवर। ठीक, ये हो जाएगा। हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ, जैसे अगर हम जिसका आंसर यस या नो में देते हैं, व्हाट से यानी कि जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में अगर वर्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, तो उसका कैसे बनता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट प्लस बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हो जाता है प्लस क्वेश्चन। ये हमारा रहता है अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, स्टार्ट में ही उसने क्या का जिक्र कर दिया तो, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे क्या आप अपने स्कूल 1 महीने से नहीं जा रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो हम क्या बोलेंगे, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू हिज स्कूल सिंस या फॉर, तो फॉर 1 मंथ, ठीक, ये हो जाएगा। क्या आप अपने स्कूल 1 महीने से नहीं जा रहे हो, ठीक। अगर ये WH वर्ड्स आ जाते हैं तो हम क्या करना, उसका हेल्प कैसे बनता है स्ट्रक्चर, WH वर्ड्स यानी WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हमारा हो जाता है अगर हेल्पिंग वर्ब आती प्लस में हमारा का क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, तो बस यही था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है, तो हम इसे यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। एक हमारा छोटा सा रह गया था इंडेफिनिट में, जिससे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं हम उसे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हम इसे यही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि काम कितनी बार हो रहा है, कितनी बार नहीं हो रहा है, ठीक है, काम का कितनी बार होना या ना होना वो दिखाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है, ये हमारे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज जिसका मतलब हमेशा, ठीक है, यूजुअली होता है हमारा एक वर्ड होता है ऑफन, ठीक है, ऑफन होता है, एक वर्ड होता है रिपीटेडली, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंटली, क्या होता है फ्रीक्वेंटली, ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है स्कार्सली हो गया हमारा, हार्डली हो गया, क्या हो गया हार्डली, रेयरली, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा हार्डली रेयरली के बाद क्या हो जाएगा हमारा बेयरली, ठीक है, बेयरली, ठीक, सेल्डम, फिर क्या हो जाएगा हमारा नेवर या एवर, ठीक है, ये हमारा। तो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या है, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, रिपीटेडली, फ्रीक्वेंटली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, एवर, जनरली, समटाइम्स।
ये हमारा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कौन काम कितनी बार हो रहा है, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर ये हमारे वर्ड्स आते हैं, ये क्या करते हैं, हैबिट को या रूटीन को दिखाते हैं हमारे, ठीक है। अगर ये आते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक, फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक। तो ये इनका यूज़ हम कब करते हैं, इनका यूज़ हम करते हैं ठीक वर्ब से पहले, ठीक है। हम इनका यूज़ किसके कब करते हैं, जैसे ये हमारा वर्ब होता है, इस वर्ब से ठीक हम इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कभी कभी मार्केट जाता हूँ, तो सम टाइम होता है, मैं कभी कभी मार्केट जाता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई सम टाइम्स गो टू मार्केट। मैं कभी बाज़ार नहीं जाता, तो आई नेवर गो टू मार्केट, ठीक है। तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है, हम उनका यूज़ ठीक वर्ब से पहले करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब ही है, तो इस वर्ब से ठीक पहले हमने किसका यूज़ किया है, फ्रीक्वेंसी का, ठीक। दूसरा, तो इसका यूज ऐसे होता है। नेक्स्ट हमारा होता है फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम। क्या, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम, इसका मतलब ये टाइम वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें हमारा डेली आता है, क्या, डेली, एवरीडे आता है हमारा, एवरीडे आता है हमारा, इसमें एवरी नाइट आ जाता है, ठीक है, एवरी मॉर्निंग आ जाएगा, एवरी वीक आ जाएगा, एवरी डे आ जाएगा, या डे इन डे, सॉरी ये होता है हमारा डे इन एंड डे आउट, ये हमारा एक फ्रेज होता है, ठीक है, डे इन एंड डे आउट। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, ऑफ एंड ऑन ओकेजनली। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फ्रीक्वेंसी तो होते हैं, प्लस ये टाइम वाले, बट ये टाइम वाले फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो इसका यूज़ हम कब करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं सेंटेंस के एंड में। इसका यूज़ कहाँ होता है, सेंटेंस के एंड में होता है, सेंटेंस के एंड में, ठीक है, एंड ऑफ द सेंटेंस, हम इसका यूज़ सेंटेंस के एंड में करते हैं, ठीक है। जैसे मैं रोज़ मार्केट जाता हूँ, तो आई गो टू मार्केट डेली, ठीक है, डेली या एवरीडे। तो इसका हम जो फ्रीक्वेंसी वाले जो टाइम वाले फ्रीक्वेंसी होते हैं, इनका यूज़ हम कब करते हैं, सेंटेंस के एंड में, और जो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही शो करते हैं, उनका यूज़ हम ठीक वर्ब से पहले करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमने ख़त्म किया है, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये कुछ रह गया था थोड़ा सा, तो इससे हमने आज ख़त्म किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, इसका यूज़ हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो जो हमारे फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, जो ये हमारे होते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑलवेज होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और बाकी धीरे धीरे सब नेगेटिव होते हैं, समटाइम्स कभी कभी, सेल्डम ना के, तो धीरे धीरे वो नेगेटिव होते जाते हैं, ठीक। तो जो हमारे फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ हम ठीक वर्ब से पहले करते हैं, ठीक है। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम को दिखाता है, उसका यूज़ हम सेंटेंस के एंड में करते हैं, ठीक। आई गो टू मार्केट डेली। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड हमारा इंडेफिनिट में जो बता था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस को पूर्ण रूप से ख़त्म कर लिया, ठीक।
हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।